मित्रों, गरुड़ पुराण के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। यह पुराण 18 पुराणों में से एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन को लेकर कई बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी कुछ बात है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक और जहां मौत का रहस्य है, जो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, परंतु अक्सर इस पुराण के बारे में सुनने को मिलता है कि किसी भी जीवन मनुष्य को इसे नहीं पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, अधिकतर लोगों के मन में ये भय बैठा दिया गया है कि अगर कोई जीवित मनुष्य इस पुराण पढ़ता है या अपने पास रखता भी है तो उसके जीवन में हर समय अशुभ घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन दर्शकों, मेरी माने तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हम गरुड़ पुराण के बारे में आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिससे जानने के लिए आप इस भय से मुक्त हो जाएंगे कि जीवित मनुष्य को यह पुराण पढ़ना चाहिए कि नहीं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए बातों का वर्णन किया गया है। मित्रों, अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई मृत्यु शैय्या पर होता है तो गरुड़ का पाठ कराया जाता है, और यही सब देखकर लोगों के मन में भय घर कर जाता है कि जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण का ना तो पाठ ही कर सकता है और ना ही इसे अपने पास रख सकता है। परंतु मित्रों, यह सच नहीं है। गरुड़ पुराण के शुरुआत में ही इसके पाठ करने से संबंधित महात्म्य के बारे में बताया गया है, जिनके अनुसार यदि कोई जीवित मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्यादि के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इसका नियमित पाठ करता है या सुनता है वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस पुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, या जो इनको लिखता है अथवा लिखाता है या पुस्तक के ही रूप में इसे अपने पास रखता है, वह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है, और यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के हाथ में यह महापुराण विद्यमान है उसके हाथ में ही नीतियों का भंडार है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या इनको सुनता है वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। इस महापुराण का पाठ करके या इनको सुनकर पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कामना का इच्छुक अपना कामना प्राप्ति की सफलता प्राप्त कर लेता है। बद्ध्या स्त्री यानी जिस स्त्री को संतान सुख ना मिला हो वह पुत्र, कुंवारी कन्या, सज्जन पति, स्वेच्छामात्री, क्षेम या भोग चाहने वाला भोग प्राप्त करता है। विद्यार्थी को विद्या, विजयोसु और विजय ब्रह्माद्याति से युक्त, पापी पाप से विशुद्धि को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, मंगल की कामना करने वाला व्यक्ति, अपना मंगल गुणों का इच्छुक व्यक्ति, गुण काव्य करने वाला अभिलाषी मनुष्य का व्यक्ति, शक्ति और जीवन का सारा तत्व चाहने वाली सारा स्तुत प्राप्त करता है। ज्ञानार्थी संपूर्ण संसार का मर्दन करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के द्वारा कहा गया है, गरुड़ महापुराण धन्य है, यह तो सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण
के एक भी श्लोक का पाठ करता है उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इनके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से निश्चित ही शत्रु का क्षय हो जाता है। इसलिए यह गरुड़ पुराण के समान दूसरा कोई भी पुराण नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तात्विक में मुख्य कहा जाता है, तत्व निरूपण में कहा जाता है। इस गरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिपाद है, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य, हरि ही शरण्य है और वे हरि के ही सब प्रकार की सेवा करने योग्य है। यह गरुड़ पुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है, सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वाले की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना है। जो मनुष्य इस महापुराण को सुनता है, इसका पाठ करता है या निष्पाप होकर यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो मित्रों, आप ही बताइए, ऐसे ये कैसे संभव है कि अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करता है तो उसके साथ कोई अशुभ चीज़ होती है। तो ये थी कुछ हमारी तरफ से गरुड़ पुराण की बातें। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। जय माता दी।